हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू है और ये फिजिक्स का सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है जो लॉजिक गेट टॉपिक पर है। ओके, तो अभी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। तो आपको पहले तो लॉजिक गेट के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये बनाना है, उसका बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। लॉजिक गेट को हम लोग अपने वीडियो में कवर किए हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आपको उसका बेसिक जाकर देखना है, क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो अब ग्राफ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ जब भी नीचे होता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं ग्राफ ऊपर है, कहीं कहीं ग्राफ नीचे है, फिर ग्राफ ऊपर है, फिर ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो जब ग्राफ नीचे होता है उसका मतलब 0 होगा और जब ग्राफ ऊपर जाएगा उसका मतलब 1 होगा। मतलब अगर ग्राफ नीचे है, हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है T1 से, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जब नीचे है तो इसका हम लोग इनपुट लेंगे 0 और जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसका इनपुट लेंगे हम लोग 1। ओके, और इस क्वेश्चन में अब ये सर्किट कैसा है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये हमारा नॉर गेट है और ये हमारा और गेट है और ये हमारा एंड होता है ना डी जैसा आकार, एंड गेट, तो इसमें नॉट लगा हुआ है तो ये हमारा नैंड गेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको गेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इसको सॉल्व करने आना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये गेट, ऊपर वाला गेट हमारा नॉर गेट है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं ये हमारा नॉर गेट है। नोर गेट का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है। और ये हमारा और गेट है, और गेट का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। और ये डी जैसा आकार हमारा एंड गेट होता था लेकिन उसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा नेंड गेट। इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी के ऊपर बार। ओके, अब हम लोग यहाँ पे हमारा इनपुट क्या दिया हुआ है और आउटपुट क्या मिलेगा। तो अब इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, इस ग्राफ से हमको अपना इनपुट निकालना है और उसके बाद जो भी इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा वो इस ग्राफ में देखना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा इनपुट क्या क्या दिया हुआ है। तो ए और बी, तो इस ग्राफ से हमें इनपुट मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है T1 से, तो पहले में नीचे है, ग्राफ नीचे है, डाउन है, तो डाउन मतलब 0 होता है, तो फर्स्ट में 0 हो जाएगा। फिर अप गया, हमारा ग्राफ ऊपर गया तो इसका इनपुट होता है 1। 4 तक ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ओके, 4 में ही समझ में आ जाएगा। फिर हमारा डाउन गया ग्राफ, तो डाउन मतलब 0। फिर हमारा ग्राफ अप गया, अब वापस अप गया तो 2 बार 1 1 ना, तो 1। अब हम बोले 4 तक ही लेना है, तो 4 में ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा है, तो वापस अब नहीं लेंगे, ठीक है। और इनपुट में हमारा बी क्या है, फर्स्ट में ही हमारा अप हो गया यानी कि 1, सेकेंड में भी अप हो गया तो फिर से 1, तो 1 1। और फिर डाउन हो गया, डाउन मतलब 0, फिर अप हो गया तो अप मतलब 1। ये हमारा ए और बी इनपुट है, ठीक है, मतलब कि हम लोग डाले हैं नंबर को। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इसी वाले नंबर को इसमें डाल के। तो अगर हम लोग ए, अब ए क्या करेगा, इसमें तो एक ही इनपुट डालना है हमें, तो ये अपने आंसर को चेंज कर देगा क्योंकि इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 0 डालते हैं, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ 0 डालते हैं तो 0 क्या करेगा, 1 कर देगा क्योंकि बार होता है इसके फॉर्मूला के ऊपर। नॉर का है लेकिन 2 होना चाहिए ए और बी, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही दिया हुआ है इनपुट। ए में हम लोग सिर्फ 0 डाल सकते हैं, तो 0 डालेंगे तो बार है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या मिला, अब उस सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो 1 हो जाएगा। नीचे से अगर हम लोग बी, तो अगर 1 डालेंगे तो इसके ऊपर तो बार नहीं ना, तो 1 ही रहेगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। अब ऊपर अगर 1 डालते हैं, सेकेंड वाला अगर यहाँ से 1 डालते हैं तो हमें इससे जब बाहर निकलेगा तो 0 मिलेगा, और नीचे वाले से अगर हम लोग 1 डालते हैं तो 1 ही मिलेगा। फिर ऊपर वाले से अगर हम लोग 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा। नीचे वाले में हम लोग यहाँ से अगर 0 डालते हैं, ये वाला अगर 0 डालेंगे तो 0 ही मिलेगा। अगर यहाँ से ऊपर से हम लोग 1 डालते हैं तो उसका हो जाएगा 0, अगर नीचे वाले से 1 डालेंगे तो इसका 1 ही रहेगा। इतना क्लियर है।
इस सर्किट को सॉल्व करने पर, मतलब कि इतना को जब हम लोग सॉल्व किए तब हमारा ये है। अभी हमें इससे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ से दिख रहा है दो इनपुट डालेंगे हम लोग, एक ए और एक बी। तो अगर हम लोग, अब वहां पे क्या है, नैंड है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मतलब होता है नैंड, NAND। इसका क्या होता है फॉर्मूला, A.B पे बार। A.B पे बार मतलब A.B का मतलब क्या होता है, यानी कि 0 और 1 रहेगा तो 0 ही हो जाता है। नैंड गेट का, नैंड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हमें एंड को समझना पड़ेगा। एंड का होता है अगर 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 अगर हम लोग देंगे तो नैंड को कैसे लिखते हैं, नैंड का फॉर्मूला होता है A.B। तो अगर 1 और 0 तो 0 हो जाता है, 1 1 रहेगा तो 1 0 0 0 तो 0 1 0 0, ये होता है एंड का। ठीक है, तो नैंड पे इस पे बार अगर लगा देंगे हम लोग, तो इस पे अगर हम लोग A.B पे अगर हम लोग बार लगा दिए तो बार लगाने का मतलब क्या है, ये आंसर चेंज कर देगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 0 का 1 और 0 का 1। ठीक है, तो वैसे यहाँ नैंड हमें बताना है। तो अगर हम लोग 1 डालें, 1 1 दोनों से डाल रहे हैं तो 1 1 का 1 ही होता है, लेकिन इस पे नॉट भी लगा हुआ है, यानी नैंड निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से इसमें इसको सॉल्व करना है अब हम लोग को, तो फर्स्ट इनपुट क्या दिया हुआ है, 1 और 1। तो अगर 1 डालेंगे और नीचे से भी 1 डालेंगे तो एंड में क्या होता है, 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होता है, लेकिन इस पे नॉट लगा हुआ है मतलब उस पे बार, तो 1 का चेंज हो जाएगा आंसर और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब सेकंड में एक दिया हुआ है 0 और एक दिया है 1, तो 0 और 1 गुना करने पे 0 ही आएगा, लेकिन इस पे बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 और 0, तो नीचे से अगर ऊपर से हम लोग डालेंगे 1 और नीचे वाले से डाल रहे हैं 0, तो 1 और 0, एंड गेट में 1 और 0 का 0 ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस पे नॉट लगा हुआ है यानी बार लगा हुआ है, तो 0 को चेंज कर देगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 0 और 1 डालते हैं, एक बार 0 डालेंगे एक बार 1 डालेंगे, तो यहाँ पर 0 और 1 एंड गेट में 0 करता है, लेकिन यहाँ पे नॉट यानी बार लगा हुआ है, तो 0 को चेंज कर देगा, 1 हो जाएगा, तो 1। अब ये हमारा फाइनल आया। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आया है, यहाँ तक निकालने आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये निकल गया ना, इतना सॉल्व करने के बाद अब ये जो मैं की यहाँ पे ये बेसिक नॉलेज है लॉजिक गेट का, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी बेसिक है ये सारा उस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो पहले देखना है जरूर। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक लॉजिक गेट का बेसिक नहीं आता है तो आपको पहले वो वीडियो देखना है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो हम लोग का निकला, जो ये हम लोग का आउटपुट निकला हुआ है जिसपे मैं घेरा कर दी हूँ, गोल बना दी हूँ। ठीक है, ये वाला, ये जो हम लोग का आउटपुट निकला हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी से हम लोग ये अपना ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या है 0, 0 का मतलब ग्राफ डाउन जाएगा, और तीनों 1 1 है मतलब ग्राफ अप जाएगा। तो अब देखिए किसमें ग्राफ एक बार में डाउन गया है और बाकी सारे में 1 गया है। अब यहाँ जब हम लोग फर्स्ट को चेक करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट वाले का, तो यहाँ T1 से ग्राफ पहले डाउन गया है मतलब 0, और बाकी सब में 1 गया है। अब यहाँ पे ये वाला ग्राफ लग रहा है थोड़ा सा गलती बन गया है, ये 1 यहाँ से स्टार्ट ना होगा, ये 1 यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर 0 और फिर 1 1, तो वैसा तो हमारा आया नहीं है ना आंसर, हमारा तो आंसर 0 1 1 1 आया है। तो T1 से हम लोग चेक करेंगे तो नीचे है ग्राफ, नीचे होने का मतलब कि 0 हो जाएगा, और जब ऊपर गया है ग्राफ तो 1 1 1 होगा, मतलब कि सही आंसर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, T1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 1 1 ग्राफ है, मतलब कि यहाँ पे 1 1 हमें मिलता तो ये वाला सही होता, 1 1 तो मिला नहीं है। अब यहाँ एक बार 1 मिला, मतलब अप है ना ग्राफ ऊपर, तो एक बार 1 मिला, बाद में सब 0 0, तो ऐसा भी हमारा आया नहीं है। अब यहाँ पे एक बार 1 मिला फिर 0, अब ये T1 से ना बन के, मतलब ये थोड़ा सा इधर बन गया है, ये मुझे लग रहा है शायद T1 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो एक बार ग्राफ 1 यानी अप गया 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1 1, तो 1 0, मेरा तो ऐसा आया नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लॉजिक गेट में। ओके, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, इसको देखने के बाद आप जाइए और वहां से यानी कि जेईई मेंस के PYQ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।